मित्रों, आपने भी लोगों को कई बार ये कहते हुए सुना होगा कि इस कलयुग में भले लोगों को भगवान जल्दी ही अपने पास बुला लेते हैं। सोचा जाए तो कभी कभी इन बातों में सच्चाई भी लगती है, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि क्या सच में भगवान अच्छे लोगों को जल्दी उठा लेते हैं? और यदि ऐसा ही है तो इस कलयुग में आखिर वो कौन है जो ज्यादा समय तक जीवित रहेगा और कौन नहीं? क्या कलयुग में पापियों और अधर्मियों का राज इसी तरह कायम रहेगा? जानेंगे मिलकर क्या कहते हैं हमारे धर्मशास्त्र आज की इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, कलयुग में कौन कितना जिएगा, इस रहस्य से पर्दा स्वयं उठ जाएगा जब आप अपने आसपास होती घटनाओं से कलयुग के चरण का अंदाजा लगा लेंगे। और जिन लक्षणों की बात हम यहाँ करने जा रहे हैं उनका वर्णन हमें महाभारत के एक अध्याय में मिलता है, जिसमें स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने कल की अवतार के साथ साथ कलयुग जब अपने अंत की ओर बढ़ेगा तब इस मृत्यु लोक का स्वरूप कैसा होगा, इन सभी तथ्यों की व्याख्या की है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग के अंत समय में बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोगों की खेती नष्ट हो जाएगी, कपड़े चोरी होने लगेंगे, यहाँ तक कि लोगों के बीच पीने वाले पानी को लेकर भी झड़प होना शुरू हो जाएगी। और ऐसा समय आएगा जब धरती अन्न उपजना ही बंद कर देगी। स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि धन के लोभ में मनुष्य किसी की भी हत्या करने में संकोच नहीं करेंगे। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होंगी, यहाँ तक कि उनका अपने ही घर में शोषण होगा। उनके अपने ही उनके साथ व्यभिचार करेंगे। बाप बेटी, भाई बहन, सभी रिश्ते अपनी मर्यादा को पीछे छोड़ देंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु बन जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। और चाहे कोई भी किसी भी कुल में पैदा क्यों ना हुआ हो, उस समय समाज में जो सबसे बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा और उसका कहा हुआ एक एक वचन शास्त्र माना जाएगा। ब्राह्मण वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और अधिकतर समय मद में मोहित रहेंगे। अपनी जाति के कर्म को छोड़ दूसरों को ठगेंगे और तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे। इतना ही नहीं, कलयुग की स्त्रियों की बात करें तो वो सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी, जो सास ससुर से घृणा करेंगी। समाज हो, घर परिवार हो या फिर कानून, उन्हें किसी का भय नहीं होगा। मलिन भोजन करेंगी और अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। देखा जाए तो ये एक ऐसे युग का निर्माण है जिसमें मनुष्य गूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि वाले होंगे। और मित्रों, जैसे जैसे कलयुग की ये पकड़ मजबूत होती जाएगी, वैसे वैसे हिमालय के गर्भ से उद्गम होने वाली पवित्र गंगा नदी भी सूखने लगेगी और पुनः वापस लौटकर बैकुंठ धाम चली जाएगी। यही नहीं, कलयुग के 10,000 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात सभी देवी देवता भी पृथ्वी छोड़कर अपने अपने धाम लौट जाएंगे। और देखते ही देखते युगांत काल में मनुष्यों की अधिकतम आयु 12 वर्ष की होकर रह जाएगी, जिसका साफ और सीधा अर्थ यही होगा कि अब कलयुग में पाप अपने चरम पर पहुंच गया है और पृथ्वी लोक से धर्म लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तब मैं कल की रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा और उसके बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग कहलाएगा, अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके अपने 23वें चक्र में प्रवेश करेगी। मित्रों, आपको ये भी बताते चले कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दौरान कलयुग के इस काल में जो शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होगा उन लोगों की व्याख्या करते हुए उनके कुछ गुणों को बताया है और कहा है कि जो भी व्यक्ति संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, मांस भक्षी होगा, साथ ही मदिरापान करने वाला होगा, उसका आने वाले समय में समूल नाश होगा। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो मित्रों, अगर आप भी इन दुर्गुणों से प्रभावित हैं और एक अच्छा और लंबा जीवन जीना चाहते हैं
तो आज ही इन बताए गए अवगुणों को त्याग दे। हमारी आज की ये प्रस्तुति कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।